नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमको आज़ादी मिली थी। हाँ, लेकिन ये आज़ादी पाने के लिए 16 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुज़ुर्गों तक ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इतने मुश्किल से मिले हमारी इस आज़ादी को सुरक्षित करने के लिए, इतने मुश्किल से मिले हमारी इस आज़ादी को और व्यवस्थित करने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता को मूल अधिकार बना दिया गया। आप जानते हैं, मूल अधिकारों को छीनना इतना आसान नहीं है। हमारे संविधान में देने के बावजूद अक्सर जेएनयू जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था में हमें चाहिए आज़ादी, दिल मांगे आज़ादी जैसे नारे सुनाई देते हैं। तो उन नारों का क्या औचित्य है? क्या उन नारों का कोई मतलब है? क्या उन नारों का मांग जायज़ है? या क्या उन नारों का कोई भविष्य है? इन्हीं सब समस्याओं का समाधान हम अपने इस चैनल में ढूंढेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में हमको विभिन्न प्रकारों की स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे वो प्रकट कर सकते हैं। हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि हम चाहे जहां सभा कर सकते हैं, चाहे जहां आप भाषण दे सकते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि हम कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी संगम या समुदाय बना सकते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 यहाँ तक कहता है कि हम भारतवर्ष में चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद ये भी कहता है कि हम चाहे जहाँ चाहे वहाँ बस सकते हैं, चाहे जो चाहे वो आजीविका चला सकते हैं। इतना बृहद आज़ादी देने के बावजूद भी हमारा संविधान, पहले ही मैंने बता दिया है कि हमारा संविधान व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के चट्टानी संतुलन पर टिका हुआ है। किसी को व्यक्तिगत हित उतना नहीं दिया जाएगा जिससे वह समाज का जीना दुश्वार कर दे, किसी को उतना व्यक्तिगत हित नहीं दिया जाएगा कि वह समाज को ही मुश्किल में डाल दे। यही कारण है कि हमारी इन आज़ादियों पर संविधान ने कुछ प्रतिबंध लगाया है। जैसे हमको इतनी आज़ादी नहीं है कि राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, हमको इतनी आज़ादी नहीं है कि विदेशी देशों के साथ हमारा जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो ख़राब हो जाए, हमको इतनी आज़ादी नहीं है कि हम शिष्टाचार भूल जाएं, हमको इतनी आज़ादी नहीं है कि हम न्यायालय का अपमान करना शुरू कर दें, हमको इतनी आज़ादी नहीं है कि मानहानि करना शुरू कर दें किसी का, हमको इतनी आज़ादी नहीं है कि हम देश की अखंडता को खतरे में डाल दें, हमको इतनी आज़ादी नहीं है कि हम अपराध को बढ़ावा दें। इतनी आज़ादी हमको संविधान नहीं देता। हमको संविधान उतनी ही आज़ादी देता है जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन को जीने के लिए अनिवार्य है। तो बहुत लोग इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि संविधान ने हमको बाएं हाथ से दिया है और दाहिने हाथ से हमारी आज़ादी छीन लिया है, लेकिन यह उचित कतई नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी। आप इसको एक उदाहरण से लीजिए। क्या 100% आज़ादी संभव है? क्या 100% आज़ादी उचित होगा? जिस प्रकार खुली पतंग को अगर आसमान में छोड़ दिया जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अगर 100% आज़ादी किसी व्यक्ति को दे दी जाए तो वो भी ऐसे ही विलुप्त हो जाएगा। प्रतिबंध जिस प्रकार पतंग पर होता है, पतंग आसमान में खुली आज़ादी के साथ उड़ता है, लेकिन अगर उसकी डोर ज़मीन पर रहती है तो वो नियंत्रित रहता है और उसका जीवन लंबा होता है। इसी तरीके से हमारे संविधान ने हमको जो आज़ादी दी है उसके साथ ही कुछ प्रतिबंधों को लगाया है, जिससे उन प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए व्यक्ति खूब उड़ सके, लेकिन समाज को खतरा न पैदा होने पाए। आज़ादी समाज को के लिए जब खतरा बन जाती है तो वहीं हमारा संविधान, कोई भी अधिकार है, अगर वो हमारे संविधान ने जो हमको दिया है, अगर वो समाज के लिए खतरा बन जाएगा तो हमारा संविधान हमारी आज़ादी को ही छीन लेता है। तो 100% आज़ादी संभव नहीं है। और ये कहना कि ये हमको 100% आज़ादी मिल जाएगी, हम 100% आज़ादी पा सकते हैं, यह संभव नहीं है। तो ये दिल मांगे आज़ादी, भारत मांगे आज़ादी, जेएनयू में जो नारे लगाए जाते हैं, हम मांगे आज़ादी, इन सब का कोई भविष्य नहीं है। भारत का संविधान जब तक देश में लागू है तब तक 100% आज़ादी नहीं दी जा सकती। और इन जेएनयू के जो नारे लगाने वाले हैं, इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। धन्यवाद।